नमस्कार दोस्तों। आज हम बुधवार प्रमाणित व्रत कथा सुनाएंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर गांव की एक सुंदर लड़की संगीता से हुआ। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता-पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता-पिता बोले, बेटा आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं, लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसे भी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही थी। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल की यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने पहुंच गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से चला लेकर आया तो वापस आया तो उसने बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान हो गई। उन दोनों में कोई अंतर नहीं था। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और ये मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह तेरी पत्नी संगीता है। मैं इस पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर यह उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ मत बोलो। तुम्हारी संगीता नहीं है। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तू चुपचाप यहाँ से चलो बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही ने उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गया। सारी कहानी सुनाई। राजा भी कोई निर्णय नहीं ले पाया। संगीता भी उस दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागृह में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भी भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी। बुधवार के दिन अपनी ससुराल के प्रस्ताव किया। यह भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव के प्रार्थना की, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोगों ने यह चमत्कार देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुपमा को राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्ण विदा किया। कुछ देर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समातपुर की ओर चले गए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार का व्रत रखते और आनंदपूर्ण जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधित विधान सहित बुधवार का व्रत करेगा तथा बुधवार की कथा सुनेगा, भगवान बुद्धदेव उसके सभी कष्टों को दूर करेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आने वाली आपको इसी तरह की कथा मिले। थैंक यू।